तो रूस की जमीन पिछले 8 दिनों से यूक्रेनी हमलों की वजह से बार बार धधक रही है। इन हमलों में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है, तो वही अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से भी रूस पर हमला हुआ। रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नेटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले का बदला हथियार सप्लाई करने वाले देश से लिया जाएगा। अब स्टॉर्म शैडो से हमले की पुष्टि के बाद एक बार फिर क्रेमलिन में ब्रिटेन से बदले का प्लान तैयार हो रहा है। रूस ब्रिटेन में वैसा ही नुकसान चाहता है जैसा उसकी मिसाइलों से रूस में हुआ है। रूस की जमीन पर हुए एक एक धमाके का हिसाब शुरू हो चुका है। रूस के बदले का पहला अध्याय भी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन रूस में हुई इस तबाही का गुनहगार पुतिन सिर्फ यूक्रेन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमले में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया और अटैक एमएस का भी। इसलिए इन धमाकों का बदला ब्रिटेन और अमेरिका से भी लेने का प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने पर मुहर लगी है, क्योंकि हमलों में 6 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया गया। रूस में यूक्रेन से हमले का सिलसिला मंगलवार रात को भी जारी रहा। यूक्रेन से फिर 1200 किलोमीटर दूर तक हमले की कोशिश हुई। रूस के सैन्य बेस और ऑयल रिफाइनरी पर निशाना साधकर हमला किया गया। हालांकि रूस अब ज्यादा सतर्क था, इसलिए यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों को गिराने में कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रहा। रूस के वोल्गोग्राद में एक तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और आग लग गई। रेगिस्तान में एक गोदाम पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा और जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। तंबोव में एक फैक्ट्री के ऊपर ड्रोन गिरा, जिसके बाद भयंकर आग लग गई। ड्रोन की आवाज सुनकर कुछ लोग घर से बाहर आकर वीडियो बना रहे थे, तभी ड्रोन अचानक नीचे गिरा और फिर जोरदार धमाका हुआ। रूस में रविवार से ही ऐसे हमले जारी हैं और रह रहकर तबाही मच रही है। यूक्रेन में बुधवार की सुबह मिसाइलों की बरसात की वजह ये तमाम हमले हैं। सोमवार की रात को एंगल्स में तेल डिपो पर एक बार फिर हमला किया गया। यहां 5 दिनों से आग लगी थी। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा और फिर भयंकर आग लग गई। रूस के तुला में सेना के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में हाइमर्स के रॉकेट से हमला हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। एंगल्स के साथ ही यूक्रेन ने लंबी दूरी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया था और कजान में भी हमले हुए। यहां एक गैस स्टोरेज बेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। रूस के तुला के आसमान में भी यूक्रेन के कई ड्रोन दाखिल हुए और रूसी सेना के एक अस्पताल को तबाह कर दिया गया। अस्पताल की छत में भयंकर आग लगी और अस्पताल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। मंगलवार की रात भी रूस को बड़े जख्म देने की तैयारी थी। अब आपको यूक्रेन के लेटेस्ट हमलों के बारे में बताते हैं। तो यूक्रेन से रूस पर हमले का सिलसिला जारी है। मंगलवार की रात रूस के रेगिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन एक फर्नीचर गोदाम पर गिरा, जिससे भयंकर आग लग गई। इसके बाद आग आसपास के 4 अपार्टमेंट तक फैल गई। आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 4 अपार्टमेंट खाली कराए गए। आग की वजह से अपार्टमेंट के कई फ्लैट जल गए। रूस के तंबोव सैन्य बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सैन्य बेस पर हमला नाकाम रहा। सैन्य बेस से जैमिंग गन से हमले के बाद ड्रोन एक अल्कोहल फैक्ट्री में गिरा, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि फैक्ट्री में विस्फोटक बनाए जा रहे थे। तातारस्तान में भयंकर आग और लगातार 2 हमलों के बाद तीसरी बार फिर हमले की कोशिश की गई। तातारस्तान यूक्रेनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर है। सोमवार को भी यहां 2 जगहों पर ड्रोन हमला किया गया था। यूक्रेन ने यहां फिर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले की कोशिश की। रूस की जमीन पर होने वाला हर धमाका अब पूरी दुनिया को डरा रहा है।
यूक्रेन से हवा में निकलने वाली हर मिसाइल एक महायुद्ध की चिंगारी मानी जा रही है। क्योंकि यूक्रेन जितनी मिसाइलें दागेगा, रूस को जितना बड़ा नुकसान होगा, पुतिन का इंतकाम उतना ही बड़ा रहने वाला है। रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ब्रिटेन ने अपनी मिसाइल पर फैसला नहीं बदला। यूक्रेन अटैकर्स और स्टॉर्म शैडो से हमले कर रहा है। रूस में यूएस और ब्रिटेन की मिसाइल से तबाही हो रही है। रूस की जमीन पर उठने वाली आग की लपटें पूरे यूरोप को जला सकती हैं। रूसी जमीन पर हो रहे धमाके यूरोप के कई देशों का सुकून छीन सकते हैं। लेकिन सबसे पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। क्योंकि आग की इन लपटों की एक वजह ब्रिटिश मिसाइलें भी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। केमिकल फैक्ट्री को यूक्रेन ने निशाना बनाया। फैक्ट्री में विस्फोटक का प्रोडक्शन हो रहा था। रूस के लिए ब्रियांस्क की फैक्ट्री बेहद अहम थी, क्योंकि इसी फैक्ट्री से आर्टिलरी के लिए विस्फोटक की सप्लाई की जाती थी। मिसाइल की वॉरहेड के लिए विस्फोटक बनाने का काम भी इसी फैक्ट्री में हो रहा था। अब पुतिन ब्रिटेन को इससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रूस ने ब्रिटेन पर हमले की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। बेलारूस में रूस की मिसाइलें और फाइटर जेट की तैनाती इसी मकसद से है। पिछले कई दिनों से रूस ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक अपने एटमी बेस को अलर्ट मोड में रखा है। ये नेटो के लिए सीधा संदेश है कि रूस कभी भी परमाणु तबाही लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।